हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था बीजगणित। और आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको लैंग्वेज के प्रश्न भी कराने वाला हूँ, साथ में वह प्रश्न कराने वाला हूँ जिसमें साथियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ प्रश्न लिखा है, ये बीटीसी 2019 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो अभी तक आपको समीकरण बना बनाया मिलता था, आप उस समीकरण को सॉल्व कर देते थे और आपका उत्तर आ जाता था, इसमें कोई दो बातें नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब क्वेश्चन एक स्टेटमेंट में दिया गया है। पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको अपनी इक्वेशन जो समीकरण होती है वो बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप इस प्रश्न को लगा सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के जितने प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न आपके राजन सीरीज के हैं, तो जिनके भी पास राजन सीरीज होगी तो वो उससे और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओके ना मेरे भाई। तो जितने भी साथी हैं एक बार अपने सभी मित्रों को जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह क्लास आपको डेली 8 बजे मिलती है और आपको सारा कुछ यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या नंबर 1 से। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन करने की और कहने की कोशिश क्या कर रहा है। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन जरा मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। ओके सर, अब 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी, तो आपको बताना है सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज आपको बताना है। जरा इस चीज़ के कंसेप्ट को समझना बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थोड़ा सा 2 सेकंड का मैं टाइम लूँगा, फिर आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। मेरे भाई जरा बात को समझना। एक चीज़ बताओ जरा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस टाइम, देखो आपकी मैं बात करता हूँ, ये एक हो गए आप और एक हो गए आपका भाई, 2 लोग हैं, आप और आपका भाई। हमने कहा आपकी जो प्रेजेंटेज है, जो आपकी वर्तमान आयु है इस समय, वो मैंने कह दिया 25 वर्ष है और आपकी जो भाई की आयु है वो मैंने कह दिया 30 वर्ष है। आपकी आयु 25 वर्ष है, आपके भाई की आयु 30 वर्ष है। हमने कहा जरा ये बताओ, अगर तुम 4 साल बाद 29 साल के हो रहे हो, अगर तुम 4 साल बाद 29 साल के हो रहे हो तो तुम्हारे भाई की उम्र क्या होगी। अब जरा एक बात को समझना, हमने 4 साल बाद की बात बताया, यानी ये क्या हो गई, ये फ्यूचर हो गया, फ्यूचर भविष्य की बात हो गई। 4 साल बाद 29 साल के आप हो जाओगे, तो आपने क्या किया सर, यहाँ पर 4 ऐड कर दिया। अब जरा आप खुद से एक चीज़ सोचो मेरे भाई कि जब 4 साल आप बड़े हो रहे हो तो 4 साल आपका भाई भी बड़ा होगा। ये तो है नहीं कि आप 29 के हो गए, आपका भाई 30 पर ही स्थिर है, ये तो कदापि नहीं हो सकता, है ना। तो हम क्या यह कह सकते हैं कि अगर जितने साल मैं बड़ा होऊंगा उतने साल मेरा भाई भी बड़ा होगा। यानी अगर मैं अपने भाई की उम्र 4 साल बताऊं तो 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34 साल मेरे भाई की उम्र हो जाएगी। बात इतनी क्लियर है। अब देखो, प्रेजेंट से हम फ्यूचर में भी पहुंच रहे हैं और प्रेजेंट से हम पास्ट में भी अपने पहुंच जाएंगे भूतकाल में। कैसे पहुंच जाएंगे? हमने कहा कि आज के 10 वर्ष पहले भाई बात को समझना, प्रेजेंट में हमारी एज कितनी थी, 25 वर्ष थी। हमने कहा 10 वर्ष पहले मैं 15 वर्ष का था। भाई 10 वर्ष पहले मैं 15 वर्ष का था तो हमने माइनस में 10 कर दिया। हमने पूछा जरा ये बताओ कि 10 वर्ष पहले आपके भाई कितने साल के रहे होंगे। अगर 10 साल बाद आप 15 साल के थे, 10 साल पहले आप 15 साल के थे तो 10 साल पहले आपके भाई कितने साल के रहे होंगे। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि हमको यहाँ भर भी माइनस 10 करना पड़ेगा, यानी 20 वर्ष कौन था, 20 वर्ष हमारा भाई था। तो हम यहाँ से केवल इतनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन में कहेगा तो पहले के स्थान पर आपको क्या करना है, पहले के स्थान पर हमेशा माइनस करना है। वो भी जितने भी पर्सन होंगे उन पर्सन में, जितने भी पर्सन होंगे, जितने भी लोग होंगे उनमें आपको समान माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जितने साल पहले आप थे
उतने साल पहले आपके पिता भी तो कम रहे होंगे, भाई भी कम रहे होंगे। जितने साल आप बढ़ोगे उतने साल आपका भाई भी बढ़ेगा। मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और अगर यहीं पर मेरे भाई जब भी कभी बाद की बात करेगा तो आपको ऐड करना, प्लस करना है, और या जितने भी पर्सन होंगे, जितने भी लोग होंगे, उन लोगों में प्लस करना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भाई देखो, हमने अगर मैं प्रेजेंट से फ्यूचर में आया तो प्लस हो गया, प्रेजेंट से फ्यूचर में आया तो प्लस हो गया, और प्रेजेंट से अगर मैं पास्ट में आ गया तो माइनस हो गया, दोनों में माइनस कर दिया। वही काम यहाँ करना है और कुछ नहीं करना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखो और बताओ कैसे लगा सकते हो, ठीक है ना? आप देखो भाई, अब यहाँ पर हम अपने पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। देखो, हम यहाँ पर कहेंगे कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना? अब कई साथियों को यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। कई साथियों को दिक्कत क्या हो जाती है सर यहाँ पर, कि पहले सलमा की आयु माने कि पहले रेशमा की आयु माने, किसकी आयु पहले हम यहाँ पर मान सकते हैं? यहाँ पर दिक्कत होती है साथियों को क्या, कि सर हम किसकी आयु पहले माने, पहले सलमा की आयु माने या पहले रेशमा की आयु माने? तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, आप खुद से सोचो। जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ना हो, कोई जानकारी ना हो, उसको आप सबसे पहले एक्स मान लेना बस। जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ना हो, मैं यहाँ से इतना कह सकता हूँ कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। भाई सलमा के बारे में तो हमें जानकारी है, सलमा के बारे में यह जानकारी है कि वह अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। इतनी बात तो क्लियर। तो हम मानेंगे किसकी? हम रेशमा की आयु मानेंगे। हम कहेंगे कि माना रेशमा की आयु कितनी है, माना रेशमा की आयु कितनी है, इस समय की बात कर रहे हैं तो वो 100 वर्ष है। हमने रेशमा की आयु कितनी मान लिया? 100 वर्ष मान लिया कि 100 वर्ष रेशमा की आयु है, ठीक है ना? अगर मेरे भाई रेशमा की आयु 100 वर्ष है तो सलमा की आयु क्या हो जाएगी? जरा इस बात को बताओ, सलमा की आयु क्या हो जाएगी? अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। बड़ी का मतलब 10 वर्ष ज़्यादा है। अगर रेशमा 100 वर्ष की है तो सलमा कितनी हो जाएंगी? x + 10 वर्ष की हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बोलो, इस चीज़ को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? इतनी बात को तो समझ गए ही होगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रश्नानुसार लगाते हैं। देखो, आप पॉइंट टू पॉइंट मेरे भाई समझते रहना, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, प्रश्न कह रहा 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? अब 4 वर्ष पहले की बात कर रहा। 4 वर्ष पहले का मतलब क्या हो गया कि वो पास्ट की बात कर रहा। तो हम क्या करेंगे? 4 घटाएंगे, और हमने बताया जितने भी लोग होंगे उनमें 4 वर्ष घटा देंगे। अब 4 वर्ष पहले की बात कर रहा, यानी रेशमा की आयु 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी? x - 4। 4 वर्ष पहले मैंने घटा दिया, और सलमा की आयु क्या हो जाएगी? x + 10 सलमा की आयु थी, और मैंने माइनस का यहाँ कर दिया 4, है ना? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। रेशमा की आयु 2 गुनी कर दीजिए, किसकी आयु की? सलमा की आयु की, और इसको आप बराबर कर दीजिए। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर से समझना भाई, यहाँ पर दोनों 4 वर्ष पहले की बात कर रहा, 4 वर्ष घटा दिया। क्वेश्चन में कह रहा सलमा की आयु, जो सलमा की आयु है रेशमा की आयु की 2 गुनी थी, तो रेशमा की आयु की मैंने 2 गुनी कर दिया। अब इसको सॉल्व कर ले सर। आओ देखो, ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस के 2 चौके 8 बराबर के, यहाँ x और प्लस 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा। x वालों को एक तरफ ले आइए, ये x इधर प्लस में माइनस में आ जाएगा, यानी 2x माइनस के x बराबर, उधर 6 था, ये माइनस के 8 उधर जाएगा तो प्लस में 8 आ जाएगा। यानी अगर 2x से x घटा देंगे तो x की वैल्यू 8 6 कितना आ जाएगी? 14 आ जाएगी। अब जरा मेरे भाई आप बात बताओ, x क्या आया है? x क्या आया? x आपके रेशमा की आयु आ गई। मैंने रेशमा की आयु x माना था। अगर रेशमा की आयु x है तो मैं क्या यहाँ पर सलमा की आयु बता सकता हूँ? बोलो, हम अगर सलमा की आयु बताएं तो x का मान रख देंगे इसमें बस। भाई सलमा की आयु कितनी थी? x + 10 वर्ष थी,
भाई ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम 14 रखेंगे और प्लस में हमारा 10 हो जाएगा। 14 10 कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या आएगा? जो सलमा की आयु है वो 24 वर्ष है और जो रेशमा की आयु है वो 10 वर्ष है। तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना। इस चीज़ को समझ पाए हो कि नहीं पाए हो, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना और इसको ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है ना? इसको नोट कीजिए। फिर आगे पहुँचते हैं अपने प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। क्लियर ना मेरे भाई? इसको आप नोट कीजिए। फिर प्रश्न संख्या नंबर 2 पर पहुँचते हैं। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसको भी ज़रा अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना? देखिए आज के क्वेश्चन जो है, हमारी लास्ट क्लास है ये बीजगणित की, तो मैं सारी लेंथी क्वेश्चन आपको आज के ही क्लास में कराऊंगा। तो आप बिल्कुल भी बोर मत होना, आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे भाई बनता है, लगभग सभी प्रीवियस ईयर पेपरों में देख लोगे तो आपको क्वेश्चन एक मिल जाएगा, चाहे वो एज से हो या फिर आपका समीकरण से हो, एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2। प्रश्न संख्या नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है, बात को समझना, ये कह रहा है कि यदि x प्लस वाई आपको दिया गया क्वेश्चन में कि यदि x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया 15 तथा आपको क्या दिया गया है, तथा x माइनस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 10, तो आपसे पूछे हैं x और y का मान, x और y का मान पूछे हैं, मान बताओ। अब देखो ये आपको मिलेगा क्लास 8 में, इस टाइप का क्वेश्चन आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। यह आपका आ जाता है युगपत समीकरण के अंदर, यह आपका युगपत समीकरण के अंतर्गत आ जाता है। और युगपत समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दो विधियां होती हैं। दो विधियों में से कोई एक विधि हम लगा सकते हैं जो भी आपको सरलता में आंसर दे दे। तो आप दोनों विधियों को मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखो कैसे। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले देखो, हम बात कर लेते हैं विलोपन विधि की। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ विलोपन विधि की। इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है ना? एक पद का विलोप करना होता है। कैसे करेंगे? हम सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। ये है हमारा x प्लस के वाई बराबर के 15, है ना? अब देखो ये समीकरण है, निश्चित तौर पर है ना समीकरण, क्योंकि बराबर इस तरफ भी कुछ है, बराबर के उस तरफ भी चर है, अचर है, दोनों है। तो हम इसको अपना समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। दूसरा हमारा क्या है, x माइनस के वाई इज इक्वल टू कितना है, 10 है। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया, है ना? अब मेरे भाई एक बात को समझना, एक बात को समझना, विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का अगर मैं मतलब बताऊं तो एक पद का विलोप करना, एक पद गायब करना। किसी भी तरीके से आपको एक पद को गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब कर सकते हो? आप देखो, अगर आप समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लो तो आपको आंसर आ जाएगा। आप जोड़ोगे तो देखो प्लस वाई माइनस वाई, ये तो खत्म हो जाएगा सर। भाई जोड़ोगे अगर प्लस वाई माइनस वाई तो ये तो खत्म। x x मिलकर आपका क्या हो जाएगा, 2x बराबर के 10 और 15 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये आपका 25 हो गया। 10 और 15 कितना हो गया आपका, 25 हो गया। हमने 25 लिख दिया। x की वैल्यू निकालने को आपसे कहूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 बटे के 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 25 बटे के कितनी आ गई, 2 आ गई ना मेरे भाई? बोलो। अब x की जो वैल्यू आ गई है ना, इसको आपको करना क्या है, जो x की वैल्यू आ गई, क्योंकि आपसे y का भी तो मान पूछे है कि y का भी हमें मान बताओ। तो जो x की वैल्यू आ गई उसको चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप समीकरण 2 में रख दो, आपका उत्तर निश्चित तौर पे आएगा। इसमें कोई दो बातें नहीं है। आपको ये संशय बिल्कुल भी मन में नहीं लाना कि सर किस समीकरण में रखेंगे। आप किसी एक समीकरण को पकड़ लीजिए, उसमें रख दीजिए मान, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो मेरे भाई बात को समझना, समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस में y बराबर के कितना था, 15 था। अब x के स्थान पर कितना रखेंगे, 25/2। तो हमने यहाँ पर रख दिया 25/2 और प्लस के हो गया y बराबर के हो गया आपका कितना, 15 हो गया, बराबर के 15 हो गया। 25/2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर भाई 15 तो आपका था ही, माइनस से कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। तो 25/2, अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, 15 दूना 30, 30 माइनस 25, 5/2 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या कह सकते हैं, अब मैं इधर आपको लगा के बता दे रहा हूँ, है ना। देखो y की वैल्यू मैं क्या कह सकता हूँ, y की वैल्यू 2 15 30, 30 माइनस 25/2, ये आ जाएगा 30 माइनस के 25 और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि अगर 30 से 25 जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। उत्तर आपकी आंखों के सामने है, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 25/2 आ गया, y बराबर 5/2 आ गया। इसमें कोई दो बातें हैं कि नहीं है, ये आपका आया है विलोपन विधि, ये विधि आपकी आसान बैठती है। अगर मैं बात कर लूँ तो प्रतिस्थापन विधि की अपेक्षा ये विधि आपकी आसान बैठती है। चीज़ों को नोट कीजिए, इसी क्वेश्चन को मैं प्रतिस्थापन विधि से भी बताए दे रहा हूँ, आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए दोनों विधियों का प्रयोग करूँगा, भले ही आज थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ये आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं पेपर में। और आपको पता है कि हमारी एक एक पॉइंट नंबरों की जंग होती है, तो ये तो 2 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा अंक होता है अगर देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्लियर, कितना आंसर आ गया, 25/2, 5/2, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन से लगाएंगे। विलोपन तो हमने सीख लिया सर, अब इसी को मैं प्रतिस्थापन से बता दे रहा हूँ, फिर आप अगला क्वेश्चन दोनों जो भी विधि आपको सफिशिएंट लगेगी उससे लगा के बताना। देखो अब हेडिंग डाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में देखो क्या होता है, इसका अगर मैं सीधा मतलब बताऊं तो एक चर का मान प्रतिस्थापित करना, एक चर का मान क्या करना, प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित करना। इसका सीधा मतलब ये होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, इसका सीधा मतलब ये होता है। अब देखो काम सबसे पहला हमारा वही रहेगा, हमने लिखा x प्लस में y बराबर में 15, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया ना। दूसरा समीकरण था हमारा x माइनस के y बराबर के 10, इसको हम समीकरण नंबर 2 से मान लेते हैं। अब आपको किसी एक समीकरण से चलना है, आप यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हो तो जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे कहाँ पर, विलोपन विधि में ना। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अगर मैं समीकरण 1 से चल रहा हूँ, समीकरण 1 से, बात को मेरी अच्छे से समझना, समीकरण 1 से चलोगे तो हम यहाँ से एक चर का मान निकालेंगे, हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर के 15। अगर मैं x का मान निकालूँ तो x बराबर क्या आएगा, y प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 15 माइनस के y, ये आ गया x बराबर 15 माइनस के y। इसको हम नाम देते हैं अपना समीकरण नंबर 3, इसको हम डिब्बे में पैक कर लेते हैं, इसका नाम दिया मैंने 15 माइनस के y, समीकरण नंबर 3। अब एक बात को जरा अच्छे से समझना, अगर यहाँ पर आप समीकरण 1 से चल रहे हो तो जो मान आएगा उसको आप समीकरण 2 में रखोगे, समझे। अगर समीकरण 2 से चल रहे हो तो जो मान आएगा उसका मान समीकरण 1 में रखोगे, है ना। चूंकि हम यहाँ पर समीकरण 1 से चले हैं तो इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। हम यहाँ कह सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, या आप कह सकते हो प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में अगर आप x बराबर हुआ 15 माइनस के y रखोगे ना, आया है, इसको आप रखोगे समीकरण 2 में, x की वैल्यू समीकरण 2 में रखोगे, वहाँ से एक चर का मान आ जाएगा और वहाँ से आप इस समीकरण में रख के दूसरे चर का भी मान निकाल सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, अगर क्वेश्चन में दर्शाया गया है
क्या दर्शाया गया कि आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन में एकदम मस्ट है कि आप प्रतिस्थापन विधि लगाना है, तभी आप प्रतिस्थापन विधि से लगाओगे, अदरवाइज आपका आंसर सेम नहीं आ सकता है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि रीज़न ये होता है कि डाटा पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में डाटा कैसा है क्वेश्चन का। आप यहाँ से लगाओगे तो हो सकता है दूसरा आंसर आए, और अगर आप वहाँ से लगाओगे तो हो सकता है दूसरा आंसर आए। इसका सीधा सा मेन मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में अगर कह दिया गया कि निम्न समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, तब आप इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करोगे, अदरवाइज आप विलोपन से सॉल्व करोगे। ये बात आप दिमाग में गांठे बांध कर रख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। अगर समझे हो तो इस प्रश्न का उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 3 पर पहुँचेंगे। अगर आप समझे हो तो इसका उत्तर आप बताने की कोशिश करना फटाफट तरीके से। क्लियर ना, बोलो। चलिए, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपके राजन सीरीज के करा रहा हूँ, तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। देखो भाई, यहाँ पर क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर आपको 6 दिया गया है ना, और x प्लस वाई बराबर आपको 6 दिया गया, और यहाँ पर अब आप जो x वाई दिया गया था, यहाँ पर x गुणे वाई दिया गया है। x गुणे वाई बराबर कितना दे दिया गया है, 5 दे दिया गया। तो आपसे x और y का मान पूछे हैं, तो आपसे x और y का मान पूछे हैं। लगाने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। आप कैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, आप कैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, जल्दी से बताने की कोशिश करो मेरे भाई। चलिए पहुँचे। देखो अब इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए पहली तो बात आप ये बिल्कुल क्लियर रखिए कि जब भी कभी आप मैथ पढ़ने बैठो तो आपके पास आपकी नोटबुक और जो है पेन होना चाहिए, कि मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। रट नहीं सकते हो आप, कितना भी कोशिश कर लीजिए कि मैं रट के इसको समझ सकता हूँ। देखो यहाँ में है x प्लस में y बराबर किसको मैं 6 कह सकता हूँ, ये बन गया समीकरण नंबर 1। मैं उसको कह सकता हूँ x इंटू के y, ये क्या है मेरे भाई, x गुणे y बराबर के इसको मैं 5 कह सकता हूँ, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर आप एक चीज़ खुद से दिमाग लगाओ कि यार इसको जोड़ने घटाने से तो मेरा उत्तर नहीं आ सकता ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ मत करो, आप यहाँ पर समीकरण 2 से चल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर माइनस होता तब हम वो विलोपन विधि लगा पाते। यहाँ पर माइनस नहीं है, तो कहने का सीधा यही मतलब है कि आप यहाँ पर प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लीजिए। तो समीकरण 2 से हम समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 आपका है x गुणे के y बराबर के 5। तो मैं x की वैल्यू पूछूं क्या आएगा, y गुणे में इधर जाएगा पट्टे में, यानी 5 बटे के y, ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण 2 से चले हो ना, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखोगे। आप कह सकते हो कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए। अब समीकरण 1 आपके पास था क्या, ये था x प्लस वाई, x प्लस में y बराबर के आपका था 6। x के स्थान पर आप रखोगे 5 बटे वाई, तो ये हो जाएगा 5 बटे वाई प्लस में y बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप इस चीज़ को ज़रा अच्छे से समझो। अब आप इस चीज़ को कैसे लगा सकते हो भाई, यहाँ पर 5 बटे वाई है, यहाँ पर प्लस के वाई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 बटे वाई और प्लस में वाई बराबर में क्या दिया गया, 6 दिया गया। अब ये एक भिन्न में नहीं है, तो हम हर बराबर कर लेंगे। यहाँ मानेंगे बटे 1, वाई बनाना है तो वाई से नीचे गुणा और वाई से ऊपर गुणा। ये तो आप नंबर सिस्टम में परिमेय संख्याओं के सरलीकरण में पढ़ ही चुके हो। तो ये हो जाएगा 5 बटे में वाई प्लस में ऊपर हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे में हो जाएगा वाई, और ये हो गया वाई ना, बराबर में क्या हो गया, 6 हो गया। एक हर ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जहाँ 2 हर लिखा हूँ इसको मैं डायरेक्ट एक हर कह सकता हूँ ना, वाई। अब वाई बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस में वाई स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, बराबर में 6 वाई हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन घुमाने की कैसे कोशिश कर रहा, यहाँ पर आपका द्विघाती समीकरण बन जाएगा, उसको आप सॉल्व करोगे। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ ना, वाई स्क्वायर है ना, और ये प्लस का वाई इधर आएगा, माइनस के 6y, माइनस के 6y और प्लस के 5, और इधर कुछ नहीं बचा, बराबर के 0। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आएगा तो इस क्वेश्चन की तुलना आप हमेशा करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0। इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। जहाँ पर मेरे भाई, जहाँ पर आपका जो ए बी और सी होता है ये आपके इंटीजर्स होते हैं, ये आपके पूर्णांक होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पर करना क्या पड़ता है, हमेशा ए और सी का हम गुणा कराते हैं। जो भी नंबर आता है उसके दो ऐसे गुणनखंड कराते हैं कि वहाँ पर बी के रूप में संख्या आनी चाहिए। ए और सी का हमेशा गुणा कराएंगे, जो भी संख्या आएगा उसको बी के रूप में तोड़ेंगे। दो ऐसे फैक्टर जिनका अंतर एक हो और वो बी के रूप में होनी चाहिए, चाहे जोड़े तो चाहे घटाएं। तो अब देखो यहाँ पर भाई हम इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे ना। तो ए बराबर कितना है, यहाँ पर ए बराबर 1 है और बी बराबर कितना है, माइनस के 6 है, सी बराबर कितना है, 5 है। भाई इसकी तुलना हम डायरेक्ट उससे कर रहे हैं ना, डायरेक्ट उससे कर रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पर हम ए गुणे सी करेंगे, तो अगर मैं ए गुणे सी कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे के 5 यानी कि 5, और 5 के ऐसे दो फैक्टर करो कि आपका 6 आना चाहिए। 5 के ऐसे दो फैक्टर करो कि आपका 6 आना चाहिए। तो आप कैसे इसके फैक्टर कर सकते हो, इसके फैक्टर कैसे कर सकते हो भाई, 5 एकम 5 कह सकते हो ना, 5 एकम 5, माइनस के 6 लाना है तो दोनों माइनस में कर देंगे। क्लियर बात हो गई ना। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ। देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा, ये तो है नहीं कि आप यहाँ से भाग सकते हो, है ना। अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं y माइनस 6y को हम क्या कह सकते हैं, माइनस के 5y माइनस के 1y, और यहाँ क्या बचा आपका प्लस के 5 बराबर के 0। अब आप दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लो, हमने यहाँ पर कॉमन लेंगे, इधर कॉमन y मिल रहा है तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, y से y खत्म, 1 माइनस के 5 बच जाएगा। क्लियर। यहाँ कॉमन माइनस के क्या बच रहा है भाई, माइनस के क्या मिल रहा है कॉमन, माइनस के 1 कॉमन मिल रहा है। देखो इधर कॉमन आपका क्या मिल गया, y मिल गया, तो 1 माइनस के 5 आ गया, y से y कैंसिल 1 बच गया, और यहाँ से y से y कैंसिल माइनस के 5 बच गया। इधर कॉमन माइनस के 1 बच रहा, तो ब्रैकेट में आपका क्या बच जाएगा, y माइनस के 5 बच जाएगा, y माइनस के 5 बच जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखो बराबर हो गया 0, तो ये आ गया आपका कितना, यहाँ से y माइनस के 5, यहाँ भी y बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये y माइनस के 5 दोनों में, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस के 1 बराबर के 0। तो y की वैल्यू एक तो आपकी 5 आ जाएगी, एक y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये आपके y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। अब आपसे x की वैल्यू पूछे हैं, अगर y का मान आप 5 रख रहे हो तो x की वैल्यू पूछो, कोई भी मान रख दो आंसर सेम आएगा। अगर आप इसका मान समीकरण 3 में रखते हो, y बराबर 5 अगर आप समीकरण 3 में रखते हो, समीकरण 3 में रखने पर y बराबर के 5 रखने पर समीकरण 3 क्या था, x बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा, 5, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 बटे 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। अब आप एक चीज़ को समझो, अगर y बराबर आप 1 रख दोगे, यहाँ पर y बराबर 1 रख दोगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। y बराबर 1 रखोगे आपका आंसर 5 आ जाएगा, आपके दोनों आंसर सही है। इस बात को दिमाग में न लाना कि सर हमारा क्या एक आंसर गलत है, नो भाई, आपके दोनों आंसर गलत हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई अपने मन से क्रिएट करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सब बुक के क्वेश्चन है, और बुक में दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सर्वमान्य हैं, बिल्कुल अंतिम है, उनमें कोई दो बातें नहीं है। चाहे तो आप x बराबर 5 रखो, 1 रख दो तभी आंसर सही आएगा, चाहे तो आप y बराबर कितना रख दो, 1 रख दो, तब भी जो भी रख दोगे 5 आंसर वो भी सही होगा। तो ये संशय दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना, आपके हर एक डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं। अभी जो ये मैंने काम कर दिया है ना, इस पे रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तब आप बेहद अच्छे तरीके से समझ जाओगे। इसको आप कुछ समय के लिए नोट कर लीजिए, थोड़ी देर नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब देखो, ये जो आपका द्विघात समीकरण था, इस पर रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चन और लिए हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 4 की, प्रश्न संख्या नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ये हमारा इस प्रकार है कि 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस के 6 बराबर के 0। इसमें आपको x के मान बताना है। x के 2 मान यहाँ पर निकलते हैं और 2 मानों आपको दोनों मान बताना है। अब इस प्रश्न को कैसे करोगे? आप सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है। सबसे बड़ी घात चर की 2 है, और जब चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो इसकी आप तुलना हमेशा किससे करोगे? ऐसे प्रश्नों की तुलना आप हमेशा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से करोगे। और हमने अभी बताया a b c क्या है, आपके पूर्णांक हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ a के स्थान पर कितना है 2, तो हमने 2 लिख दिया। b के स्थान पर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। और c के स्थान पर कितना, माइनस के 6 है, तो माइनस के 6 हमने लिख दिया। अब आपका होता क्या है, a गुणे c होता है, यानी 2 गुणे माइनस के 6, तो 6 दूनी 12, माइनस के क्या हो गया 12 हो गया ना भाई, a गुणे c माइनस के 12। अब माइनस के 12 के 2 ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर आपका 1 आना चाहिए, क्योंकि b की वैल्यू 1 है। तो क्या होता है ऐसा, 4 3 12। अब आपको 1 लाना, वो भी प्लस में, तो ये प्लस के 4 हो जाएगा, ये माइनस के 3 हो जाएगा, है ना। अब आप इसको समझिए कैसे, ये हमारा 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस में x को हम क्या कह सकते हैं 4x, माइनस के 3x, माइनस में क्या आ जाएगा आपका, माइनस में आपका आ जाएगा 6 बराबर के 0। हो गया ना। अब यहाँ पर देखो, ये 2 पद बन गए, ये 2 पद, इन दोनों में कॉमन ले लो। इधर कॉमन क्या मिल रहा, 2x। अगर 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया x प्लस में 4, यहाँ कॉमन माइनस के 3 लिया। अब मेरे मित्र आप इस बात को समझो, जब भी कभी आप माइनस में कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 3 से 3 खत्म, x बच गया। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस आना चाहिए, लेकिन हमने माइनस के कॉमन लिया ना, तो ये प्लस हो जाएगा। और 3 दूनी 6 बराबर के 0। अब देखो भाई, सॉरी 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4। अब देखो x प्लस के 2 दोनों ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, और x माइनस के 3 दोनों ब्रैकेट में, इसको मैंने लिख लिया। तो ये दोनों के बराबर 0 है ना, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा और x माइनस 3 बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे प्लस से माइनस में, एक x का मान आ जाएगा माइनस के 2, और यहाँ निकालेंगे तो ये माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस में 3, एक मान आ जाएगा प्लस के 3, एक आ गया माइनस के 2, एक आ गया प्लस के 3। और यह क्वेश्चन आपका भैया पूछा गया क्वेश्चन है पिछले साल, ठीक है ना, हमको लग रहा है 2018 में पूछा गया है। देख लेना, आपकी राजन सीरीज में दिया गया प्रश्न है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत अगर समझे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज बिल्कुल ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, बस इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। इसको आप नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस रूट है वहाँ पर, बस रूट से डरना नहीं है, हमें तो पूरी मैथ अच्छे से पढ़ना है ना। चलिए आगे पहुँचे भाई, इसको नोट कर लिया ना आप लोगों ने, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, इसको ज़रा बताने की कोशिश करो। ऐसा ही प्रश्न है, आपको ये द्विघात समीकरण ही आपको सॉल्व करना है उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, ये कह रहा है अंडर रूट 2x स्क्वायर, है ना, प्लस क्या है आपका 7x, और प्लस में आपका 5√2 बराबर है आपका 0। इसमें आपको x का मान बताना है और दोनों मान बताना है। जरा एक बात को समझो, रूट वाली संख्या का मतलब समझ पाते हो आप लोग कि नहीं? देखो, रूट वाली संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कि रूट के 2 मल्टीप्लाई रूट के 2, तो इसका मतलब पता क्या होता है, जब भी 2 सेम संख्याएं होती हैं उनका रूट से गुणा कराते तो वही नंबर आ जाता, 2 आ जाएगा। अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ रूट के 5 गुणे रूट के 5, तो इसका मतलब पता क्या आएगा, 5 आएगा, उसमें कोई दो बातें नहीं है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर समझिए, बस
ये आप समझ गए हो तो आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए ईमानदारी से, फिर देखना कैसे आपको चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं तुलना करूं, किससे करूंगा इसकी तुलना, जरा एक बार कमेंट में दागो फटाफट। आप कहोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से तुलना करूंगा ना। हाँ भाई, ए बराबर कितना है, अंडर रूट 2 है, ए के स्थान पर अंडर रूट 2, बी के स्थान पर कितना 7, सी के स्थान पर कितना 5√2। कोई इशू नहीं सर। अब हम क्या कहेंगे, ए मल्टीप्लाई सी होता है, यानी √2 गुणे 5√2, यही ना। तो अब ये गुणा देखो, बस गुणा ही समझिए, गुणा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे √2 और गुणे √2, यानी मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये 2 आ जाएगा, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा इसका गुणा। यही मैंने अभी बताया। अभी देखो मैंने इतने को ढक लो तो मैंने अभी इतनी ही बात तो बताई थी, वही बात हो गई। अब 10 के 2 ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर आपको 7 आना चाहिए। तो ये तो बहुत ईजी है, 5 दूनी 10, 7 प्लस में लाना है, दोनों प्लस में हमने कर दिया, प्लस के 5 प्लस के 2, है ना। अब देखो ये हमारा हो जाएगा √2x² प्लस 7x को मैं क्या कह सकता हूँ 5x प्लस में 2x, और ये आपका बच गया प्लस में 5√2 बराबर में आपका बच गया 0। क्लियर। अब इसको आप लगाइए, आप इसको कैसे हल कर सकते हो, जरा उसी चीज़ को आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका कॉमन क्या मिलेगा भाई बताओ, यहाँ पर आपका कॉमन क्या मिल जाएगा, 2 5, है ना। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लस के 2x प्लस के 5x, तब भी तो कोई बात नहीं है ना, दोनों सब तो प्लस में है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ को समझो, यहाँ पर अगर मैं एक स्टेप और बढ़ाऊँ तो 2x² प्लस, अब मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2x प्लस में 5x प्लस में 5√2 बराबर के 0, ऐसे कह दें तो क्या कोई प्रॉब्लम है भाई, √2 का गुणा 2 है तो कराएंगे, अब उत्तर आ जाएगा। कॉमन क्या मिल रहा है, √2, है ना, x, √2x कॉमन मिला है तो √2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x प्लस में √2 से √2 कैंसिल, तो √2 हमारा बच जाएगा एक ब्रैकेट में। देन यहाँ पर कॉमन हमें मिल रहा है अंडर 5 प्लस का 5, तो ये बच जाएगा x प्लस 5 से 5 कैंसिल, तो √2 बराबर के 0। कोई आपत्ति है यहाँ तक। अब हम दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस में √2, तो x प्लस में √2 बराबर के 0, या हम एक सीधे ये भी कह सकते हैं x प्लस √2, एक बार हम इसमें लिख लेंगे, दूसरा बच्चा क्या 2x प्लस 5, √2x प्लस में 5 बराबर में 0, तो फटाफट से x का मान निकालेंगे, x प्लस √2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के √2, ये एक मान आ गया x का, यहाँ से निकालेंगे तो आप देखो √2x प्लस में 5 बराबर के 0, तो √2x बराबर क्या आ जाएगा प्लस से माइनस में, तो x बराबर क्या आएगा माइनस के 5/√2, ये दूसरा मान आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत हो तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमें इस तरह के क्वेश्चनों में दिक्कत है, ठीक है ना। देखिए अभी आप एक चीज़ को समझिए, अभी तो मैं आपको यहाँ पर एक एक दो दो प्रश्न करा रहा हूँ, अगर आपका साथ ऐसे बनता रहा मिलता रहा तो एक चैप्टर के ऊपर मैं आपको इस टाइप के, केवल इसी टाइप के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इस टाइप के मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आप ना चाह कर भी उनको भूल नहीं पाओगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पहले की क्लास से देख लीजिए, 2019 बैच की फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की, हमने प्रत्येक एक टाइप के प्रश्नों के ऊपर मैंने 10-10 12-12 प्रश्न कराए हैं सभी विद्यार्थियों को, और उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ऐसा सिंगल विद्यार्थी भी नहीं है जिसने मुझसे पढ़ा है और जिसके 25 में 23-24 नंबर ना आए हो, सारे आए 23-24 एक तरफ से, ठीक है ना। आप पूछ सकते हो अगर आपके संपर्क में कोई है 2019 बैच का जिसने हमसे पढ़ रखा है, ठीक है। अभी तो ये आप इतना समझिए, मोटा मोटा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार पूरी मैथ हमारी ख़त्म हो जाने दो, फिर देखना कैसे हम चीज़ों को गेन करते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लगाइए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए क्या आएगा। ऐसा ही प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है हमारा।
फिर कल की क्लास से हम लोग अपना मेंसुरेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना, क्षेत्रमिति शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। क्वेश्चन नंबर 6, ये है आपका 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1/x बराबर के 0। इस चीज़ को आपको लगाना है। देखिए आज हमारे 10 क्वेश्चन नहीं हो पाए, इसका मेन मतलब पता क्या था, क्वेश्चन हमारे लेंथी थे, है ना, और आपको पता है लेंथी क्वेश्चन में तो टाइम तो लगता ही है। तो इसीलिए आज मैंने 6 क्वेश्चन बताए, लेकिन मैंने अपनी पूरी जान झोंक कर आपको समझाने की कोशिश की है। तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको पता है कमेंट सेशन पूरा खाली रहता है केवल आप लोगों के डाउट के लिए। अगर कोई डाउट है तो आप उसमें पूछिए, नेक्स्ट क्लास में उसका निवारण होगा ज़रूर से ज़रूर, ठीक है ना। नेक्स्ट में नहीं हो सकता तो उसके नेक्स्ट में ज़रूर होगा, क्योंकि कमेंट इतनी जल्दी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, खाना खा के चुपचाप सो जाइए आराम से, है ना। फिर मिलेंगे कल इतनी टाइम। देखो अब इस क्वेश्चन में कई साथियों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। मेरे भाई एक बात जरा आप खुद से दिमाग से सोचो, परिमेय संख्याओं का हम कब सॉल्व कर सकते हैं, जब उनके हर क्या होंगे, बराबर होंगे। परिमेय संख्याओं के हर जब बराबर होते हैं तभी उनको प्लस करते हैं या तभी उनको माइनस करते हैं, अपने आप से कुछ नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करना। देखो ये जो हमारा लिखा है 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर के 0, यहाँ पर हर 8 है। मैं क्या सबके नीचे बटे 1 अपने आप से मान सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमें गणितज्ञ लोग सिखा गए हैं। अब हमें 8 बनाना है तो 8 से नीचे गुणा कर देंगे, 8 से ऊपर गुणा करेंगे, ये चीज़ें बताया है ना मैंने। 8 से यहाँ भी नीचे गुणा, 8 से यहाँ भी नीचे गुणा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस में 8 एकम 8x और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 8, हर बराबर बराबर के 0। अब 8 आपका बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर। अब इसको अगर उधर ट्रांसफर करेंगे तो 8 0 0 आ जाएगा। बन गया सवाल पहले जैसा। यहाँ पर तुलना कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से। a बराबर मैं कह दूँ कितना है 16, b बराबर मैंने कह दिया माइनस के 8, c बराबर मैंने कह दिया 1। कोई दिक्कत नहीं हो सकती, है ना। अब हम क्या करेंगे a इंटू सी करेंगे, तो a बराबर क्या है 16, 16 एकम 16 हो जाएगा। 16 इंटू 1 बराबर के 16, 16 के दो ऐसे फैक्टर करो माइनस के 8 आना चाहिए। सभी को पता है 4 चौके 16, माइनस में लाना है तो दोनों माइनस के कर दिया। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। 16x स्क्वायर 8x को मैं कह सकता हूँ माइनस के 4x माइनस के 4x और प्लस के क्या बच गया 1 बराबर के 0। ये 1 2 का पेयर, ये 1 2 का पेयर, कॉमन क्या मिला फटाफट सोचो 4x का मन, तो ये 4 बार में x स्क्वायर से चला गया, x कट गया माइनस के 1। ओके यहाँ पर कॉमन मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा तो माइनस के 1 कॉमन ले लिया। और जब भी कभी माइनस के 1 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, 4x प्लस के 1 बराबर के 0। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है भाई, देखो जरा, अरे सॉरी ये माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस में कॉमन लिया हमने। तो दोनों में कॉमन आपका मिल रहा 4x माइनस के 1, इसके बराबर भी 0 आ जाएगा। और आपका कितना है 4x माइनस के 1, इसके बराबर भी 0 आ जाएगा, है ना। बोलो इतनी बात क्लियर ना। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 4x बराबर माइनस के 1 इधर आएगा प्लस में, तो x बराबर के 1/4 कह सकते हैं। x का मान आ गया 1/4, यहाँ से भी x का मान 1/4 आएगा, x बराबर 1/4। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी है ज़रा बोलो, हमें चीज़ों को बताओ और अच्छे से मैं फिर आपको बता दूंगा। देखो एक बात दिमाग में याद रखना, जो क्वेश्चन होते हैं ये इस तरीके के, ये एक दिन में कभी बच्चा नहीं सीख पाता है। हमने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है ना। ये एक दिन में कभी नहीं सीख सकते हो, आप चाह कर भी नहीं सीख सकते हो एक दिन में, क्योंकि आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब मैंने आपको इतना बता दिया, अब आपके पास ये वाली बुक होगी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये वाली बुक होगी, ठीक है ना, दिख रहा है ना, राजन सीरीज, ये वाली बुक होगी। इसमें आपको इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो पिछले साल पूछे गए हैं,
या आपके पास कुछ भी है, राजन है, पवन, जो भी साहित्य वगैरह जो भी आती है आपके पास, जिस भी एप्लीकेशन की है, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ना लगे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछिए क्वेश्चन को, या आप जिस तरीके से पूछ सकते हैं उस तरीके से पूछिए क्वेश्चनों को, आपको बताया जाएगा निश्चित तौर पे। बस आपसे केवल एक ही बात कही जाती है जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको वीडियो को लाइक भले ही ना करो, क्योंकि लाइक हमें पता है आपको पसंद आएगी, आप निश्चित तौर पे करोगे। आपको बस अपने मित्रों को जोड़ना है, जो आपके मित्र ये भूले पड़े हैं कि लॉकडाउन में पेपर अभी नहीं होगा, वो गलत बात सोच रहे हैं भाई। आपको पता है यूपी टेट की पेपर रद्द नहीं हुआ है, वो तो पेपर अपने टाइम से हो रहा है, और आपका पेपर भी टाइम से होगा। तो अभी आपके पास जितना भी टाइम है, आप अगर इन्वेस्ट कर दोगे अपनी पढ़ाई के ऊपर तो आपका फ्यूचर संवर जाएगा। अदरवाइज फिर क्या हो सकता है, बैक भी लग सकती है, जो कि बहुत दैनिक होती है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे, जब पसंद आएगी तभी सब्सक्राइब करना, तभी लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने मित्रों के साथ, जो भी कॉलेज का ग्रुप वगैरह है वहाँ शेयर जरूर करिए। तो ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछना। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। मेंसुरेशन चैप्टर बिल्कुल जीरो से, कहने का मतलब एकदम ऐसा कि हीरो बना देंगे। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।